कि जब हम इनिशियल टेस्ट कर लेते हैं तो हमारा एक स्केल होता है जिसको हम NIHSS स्केल कहते हैं। उस स्केल के तहत हमें पता चलता है कि ब्रेन का कितने % हिस्सा इन्वॉल्व है और पेशेंट किस टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास पहुंचा है। अगर 4.5 आवर्स से पेशेंट कम टाइम में पहुंच जाए और पेशेंट का NIH स्कोर भी 5 से ज़्यादा हो तो ये पेशेंट ऐसा है जिसको हम TPA से भी ट्रीट कर सकते हैं। TPA इंजेक्शन है जो कि क्लॉट को डिज़ोल्व करता है। और अगर पेशेंट 4.5 आवर्स की विंडो के बाद आया है और उसी तरह हम CT ब्रेन और CT एंजियोग्राम में देखते हैं कि लार्ज वेसल ओक्लूजन है, तो इसका मतलब है कि ये पेशेंट मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी या वो जो स्ट्रोक इंटरवेंशन है उसके लिए क्वालिफाई कर रहा है और इसको हम इंटरवीन करके क्लॉट को रिट्रीव करते हैं। लेकिन बहुत सी स्टडीज़ ये भी कहती हैं कि आप TPA इंजेक्शन भी लगाएं और इंटरवीन भी करें ताकि दोनों का कंबाइन इफ़ेक्ट आके पेशेंट का आउटकम अच्छा हो। लेकिन बहुत दफ़ा पेशेंट के रिस्क फैक्टर, कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस को देखते हुए हम लोग देखते हैं कि उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए क्या चीज़ बेस्ट है और टाइम फ्रेम क्या है। तो इसी तरह इंटरनेशनली भी यही प्रोटोकॉल्स हैं कि 4.5 आवर्स से कम है तो TPA को कंसिडर करें, पेशेंट इंप्रूव हो जाता है ठीक है, नहीं तो हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी की तरफ चले जाएं। और बहुत से सेंटर्स में इंटरनेशनली भी जिस तरह हम लोग भी उसी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए बहुत से पेशेंट्स को हम भी क्लॉट रिजॉल्व करने वाला इंजेक्शन भी लगाते हैं और साथ इंटरवीन भी कर देते हैं। तो ये पेशेंट टू पेशेंट ये डिसीजन जो है वो वेरी करता है, लेकिन दोनों का आउटकम बेहतर है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अब पेशेंट ट्रीट होके चला गया, आखिरी क्वेश्चन ये है कि व्हाट शुड ही डू कि ताकि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ या तो मज़ीद बेहतर हो। ज़ाहिर आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा होगा ही कम्स बैक टू द लाइफ। तो एक तो ये है कि वो और दोबारा उसका इंसिडेंस कम से कम हो, क्योंकि हम रोक तो सकते नहीं है, रब की तरफ से भी कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन हम किस तरह से उसको एक इफ़ेक्टिव बंदा भी बना सकते हैं जिसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर हो और साथ में उसको रिलैप्स ना हो। बिल्कुल। आपने क्वेश्चन पूछा रिहैबिलिटेशन का कि जब एक स्ट्रोक के पेशेंट को आप इंटरवीन कर लेते हैं और इनिशियल जो डिज़ीज़ का कोर्स है वो उसमें पेशेंट रिकवर कर जाता है, तो इसी तरह इस ऐसे पेशेंट्स की इम्प्रूवमेंट या आउटकम को एक तो वही इन हॉस्पिटल असेसमेंट होती है कि हम देखते हैं कि पेशेंट का जो हमारे पास स्टे है 3 to 7 डेज़ का, इसमें कितनी इम्प्रूवमेंट आई है। बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो कम्प्लीटली इम्प्रूव हो जाते हैं। इवन ऑन इंटरवेंशन जो हम परफॉर्म करते हैं ऑन टेबल हमें पेशेंट की पावर इम्प्रूव हो जाती है, उसकी बोलचाल वापस आ जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स डेफिनेटली वो हैं जो बेस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं ट्रीटमेंट को। कुछ ऐसे हैं जिनमें चंद दिनों के बाद ही इम्प्रूवमेंट नज़र आती है और कुछ ऐसे हैं जिनमें हम 90 डेज़ के बाद ही इम्प्रूवमेंट देखते हैं। तो अब जिस पेशेंट में जितना ही रेजिडुअल डैमेज हुआ है और जितनी वीकनेस है उसके हिसाब से उसकी रिहैबिलिटेशन मैनेज होती है। बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जिनमें जिस्मानी वीकनेस, कमज़ोरी दूर हो जाती है लेकिन उनकी बोलचाल थोड़ी सी इफ़ेक्टेड रहती है, स्पीच में स्लरिंग होती है, तो उसके लिए स्पीच थेरेपिस्ट हमारे पास अवेलेबल होते हैं। हमारे पास पूरा एक फिज़ियोथेरेपी डिपार्टमेंट है जो पेशेंट की जिस्मानी वीकनेस के लिए कुछ वर्जिशें होती हैं जो पेशेंट के सेशंस ड्यूरिंग हॉस्पिटल स्टे पेशेंट के अटेंडेंट्स को भी सिखा दिए जाते हैं और बाद में भी बताया जाता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के साथ फॉलोअप में आके ये सेशंस घर में भी ऐसे परफॉर्म करेंगे, हमारे पास ऐसे आके करेंगे। तो इस तरह के प्रॉपर रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं। चंद एक के नाम मैं आपको गिनवा सकता हूँ। एक तो आर्मी का AFIRM है, इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट का इस्लामाबाद में है NIRM, फौजी फाउंडेशन में बहुत अच्छा रिहैबिलिटेशन सेंटर है। तो इनिशियली जब आप मेडिकली या इंटरवेंशन से पेशेंट को ट्रीट कर देते हैं तो उसके बाद जो इम्प्रूवमेंट है, जो रेजिडुअल डिजीज़ है, वो डेफिनेटली जिस तरह कुछ पेशेंट्स में शॉर्ट टर्म आउटकम हम देखते हैं कि 1 वीक में कितना है और जो टोटल पेशेंट में रिकवरी टाइम है बाज़ दफ़ा हम देखते हैं कि 90 डेज़ के ऊपर मैक्सिमम जो रिकवरी होनी थी वो हमें नज़र आती है। तो रिहैबिलिटेशन किसी भी बीमारी जो ख़ासकर स्ट्रोक वाली बीमारी है उसके बाद रिहैबिलिटेशन का बहुत बड़ा रोल है। और अभी तो हुकूमत पाकिस्तान में जो हमारा इदारा है CPSP जो स्पेशलाइजेशन डिफरेंट फील्ड्स में करवाते हैं, उसमें रिहैबिलिटेशन मेडिसिन एक फ़ील्ड बन गई है कि जिसमें पेशेंट को स्ट्रोक के बाद या इस तरह की जो माजूरी के बाद उनको प्रॉपर उनकी देखभाल की जाती है ताकि वो बैक टू नॉर्मल लाइफ आके मैक्सिमम अपने आप को दोबारा ज़िंदगी में वापस ला के अपने आप को यूटिलाइज़ कर सकें। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। एंड में मैं चाहूँगा कि हमारे नाजरीन को अगर स्ट्रोक के हवाले से, स्ट्रोक मैनेजमेंट के हवाले से और रिहेबिलिटेशन के हवाले से कोई मुख्तसर मैसेज देना चाहें प्लीज़ ज़रूर। ठीक, मैं बस एक एब्रीविएशन जो कि बाहर के कंट्रीज़ में, तो जिस तरह यहाँ पे हम लोगों के बिल बोर्ड्स होते हैं बहुत बड़े बड़े जिसमें मुख्तलिफ एड्स होते हैं, तो बाहर के कंट्रीज़ में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे बहुत बड़े बिल बोर्ड्स के अंदर उन्होंने मेडिकल जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मेंशन की होती है। तो स्ट्रोक के लिए उन्होंने एक एब्रीविएशन लिखी होती है FAST, FAST। F स्टैंड्स फॉर फेशियल डेविएशन, A स्टैंड्स फॉर आर्म, कि कोई वीकनेस वगैरह है उसमें, ठीक है।
और बहुत दफ़ा मतलब एस से स्पीच कि पेशेंट की स्पीच मुतासर हो गई है। टी से है कि पेशेंट की जो टोन है मसल्स की वो वीक हो गई है। तो ये फास्ट की एक एब्रीविएशन मेंशन होती है और उन्होंने एक पूरा पिक्चर बना के शो की होती है किसी पेशेंट की कि उसमें उन्होंने फेशियल डेविएशन दिखाई है, पेशेंट बोल नहीं पा रहा, हाथ वीक हो गया। तो ये इनिशियल साइंस हैं जो हर कॉमन मैन पिक कर सकता है अपने किसी दोस्त, रिश्तेदार, अजीज़ व अकारब में। तो जब भी इस तरह के साइंस देखें तो आप इस चीज़ को जानें कि ये खुदा न खास्ता फालिज ही का एक अटैक लग रहा है। और इसमें जो सबसे अहम बात आपके चैनल के तवसत से मैं आम आवाम में बताना चाहूँगा, क्योंकि ये फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद है और इसमें टाइम इज़ ब्रेन। तो टाइम क्योंकि इसमें बहुत अहमियत का हामिल है, तो इस वजह से जब भी खुदा न खास्ता आप अपने अजीज़ व अकारब में ये देखें तो कोशिश करें कि इनको ऐसी जगह पहुँचाएँ जहाँ पे मतलब डेफिनेटिव ट्रीटमेंट मौजूद हो और वहाँ से दोबारा किसी और सेंटर में ट्रांसफ़र ना करना पड़े, ताकि जो कीमती टाइम है वो बचा जाए और ब्रेन के टिश्यूज़ को डेड होने से हम बचा सकें। तो लिहाजा पिंडी इस्लामाबाद की विजिनिटी में हमारे पास जो सेंटर है वो है रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, रावल रोड के ऊपर ये वाक़या है। यहाँ पे 24/7 ये सर्विसेज मौजूद हैं, लेकिन बहुत दफ़ा क्योंकि आम आवाम में आगाही नहीं है और इस वजह से वो उनका ख्याल है कि ये दिल का हॉस्पिटल है, लेकिन क्योंकि हम अपनी सर्विसेज 2018 से शुरू कर चुके हैं, अभी तकरीबन 70-80% आवाम में ये आगाही है कि ये इलाज यहाँ पे मौजूद है, लेकिन अभी मज़ीद आगाही की ज़रूरत है। तो आपके चैनल के तवसत से आम आवाम को पता हो कि जब भी फालिज हो तो कोशिश करें कि RIC की एमरजेंसी में तशरीफ़ लाएँ। और दूसरा जो सेंटर जहाँ पे ये सर्विसेज शुरू हो गई हैं वो आर्मी का इदारा है, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा वो एंटाइटलमेंट और फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से आम बंदे की दस्तरस में नहीं है कि वो आर्मी के इदारे से ट्रीट करवा सकें, क्योंकि वहाँ पे तकरीबन 10 लाख तक एक स्ट्रोक इंटरवेंशन के लिए एटलीस्ट चाहिए। तो हमारे इदारे में क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, तो आप सबसे ये गुजारिश भी है कि एक तो ऐसे पेशेंट्स को जब भी आइडेंटिफाई हों तो अपने लवाहिकीन में ये न्यूज़, ये सदका जारिया वाली जो न्यूज़ है, ख़बर है, ये आगाही उनको दें कि फालिज हो तो इस जगह पे लेके जाएं और ये इसका तरीका इलाज है। और सबसे अहम बात कि कोई मेडिकेशन सेल्फ ना करें, कोई ब्लड प्रेशर की दवाई ना दें। इवन 200 तक ब्लड प्रेशर है, कोई दवाई देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत दफ़ा देखा गया है कि अल्लाह ताला ने एक मैकेनिज़्म बनाया हुआ है डिफेंसिव, कि जैसे ही फालिज होता है किसी मरीज़ को तो ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है। ब्लड प्रेशर शूट करने का फ़ायदा ये होता है कि जो नाली बंद होती है उसमें इतना प्रेशर जनरेट होता है कि उसके आसपास छोटी नालियों में खून जाता रहता है और इस वजह से वो वीकनेस एक ख़ास मुकाम पे रुक जाती है। लेकिन बहुत दफ़ा लोगों का ख्याल है कि ब्लड प्रेशर को फ़ौरन नीचे लाएं, तो वो कैपोटिन या इस तरह की जो टैबलेट्स रूटीन में यूज़ होती हैं ब्लड प्रेशर लो करने के लिए, वो फ़ौरन दे देते हैं। जब वो इस तरह के पेशेंट को ब्लड प्रेशर लो करने वाली दवाई दे देते हैं तो बजाय उसको फ़ायदे के नुकसान होता है, क्योंकि प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम होने से जो दिमाग के हिस्सों को छोटी नालियों से परफ्यूजन मिल रही थी या कोलेट्रल के थ्रू सर्कुलेशन मिल रही थी, वो हाई प्रेशर होने की वजह से जो अल्लाह ने एक डिफेंसिव मैकेनिज़्म बनाया वो ख़त्म हो जाएगा और वो फालिज बजाय इसके कि आपने वो ट्रीट करने में और एक्सपैंड कर जाएगा। पेशेंट पावर के कम ग्रेड के साथ है, लेकिन जैसे ही आप ब्लड प्रेशर वाली दवाई देंगे तो वो कहेंगे जी कि ब्लड प्रेशर जैसे ही नीचे आएगा तो जो पावर है वो ज़ीरो पे चली जाएगी। तो लिहाजा ये इन्फाक्ट एक्सपेंशन कर देता है। तो लिहाजा फालिज हो जाए, ब्लड प्रेशर तेज़ हो, ये एक डिफेंसिव मैकेनिज़्म है, इसमें कुछ इंटरवीन ना करें। खुदारा आप बस ऐसे पेशेंट्स को जो ऐसी स्पेशलिटी वाले सेंटर्स हैं, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल, वहाँ पे लाएं। और ये सबसे अहम मैसेज है कि कोई डिस्प्रिन, कोई कैपोटिन, कोई ब्लड प्रेशर वाली दवाई ना दें। ये टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उन डॉक्टर्स पे, उन नर्सेज़ पे छोड़ें कि उन्होंने आगे कैसे मैनेज